हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने एक बैच लॉन्च किए एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके रीजनिंग के लिए। आज डे 5 है, डायरेक्शन सेंस आज देखने वाले। इससे पहले हमने इनइक्वालिटी देख लिया है, उसके बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग देख लिया है। वो इजी इजी टॉपिक से पहले मार्क्स लेना होता है, उसके बाद हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स है ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके ऊपर जाएंगे। यानी कि मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही थे, इनइक्वालिटी, क्योंकि वो 5 मार्क्स 1 मिनट में दे देता है। कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स दे देता है इजीली, आसानी से। उसके बाद डायरेक्शन सेंस, इसको कब करना होता है एग्जाम में? एट द एंड करने की कोशिश करनी होती है। अब देखो, पहले तो दिवाली आ रही है, तो कम से कम 1-2 दिन की छुट्टी आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादा ब्रेक मत करो। छुट्टी 5-6 दिन की या 1 वीक की मत लो। 1 वीक की छुट्टी में थोड़ा इश्यू आ जाता है, हमारा जो मोमेंटम चल रहा होता है प्रिपरेशन का, वो कंप्लीट ब्रेक हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो स्कोर अच्छा आने लगा होता है ना, वो कंप्लीट डाउन होता है, और वो फिर अच्छे से, यानी कि वो सही करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हो, लेकिन उसके ऊपर छुट्टी मत लो। थोड़ा थोड़ा तो टच में रहो या मॉक देते रहो, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन सेंस कितने मार्क्स का आता है? 2 to 3 मार्क्स का आता है। ये हमें कब करना है? एट द एंड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये 1-2 मिनट जब हमारे पास बचे हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, और डायरेक्शन सेंस का है, तब हम 1-2 मिनट में, लास्ट के 2 मिनट में हम ये 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। इजीली हो जाता है, आसान होता है इसमें। अब देखो दूसरी चीज, जो क्या बोलते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन आता है, एंगल बेस्ड, वो मैंने मैक्सिमम एग्जाम्स में नहीं देखे। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो आते हैं, रेयरली आता है। मैंने 30 to 40 प्रीलिम्स दे दी है, तो मैंने नहीं देखा है इतना डायरेक्शन सेंस में एंगल बेस्ड क्वेश्चन को। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ भी गए तो 90 डिग्री 180 डिग्री उसी में आते हैं। तो 90 डिग्री का मतलब वो फिर, अगर ऐसा है तो ऐसा इस साइड हो जाएगा, 180 है तो इस साइड से डायरेक्ट कंप्लीट इस साइड हो जाएगा। तो उतना ही आता है, उसके अलावा इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आता। जो इम्पोर्टेंट है वो सीखने की कोशिश करते हैं अब हम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे डायरेक्शन सेंस में हमें किधर भी ऐसे, यानी कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें हमें समझ में आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ कहाँ लग रहा है। सभी जगह लगता है, उसमें से एक क्वेश्चन होता ही होता है, तो वो हमें समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद पहले पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखो कि ये वाला सीन, हाइपोथेनिस स्क्वायर, यानी कि नॉर्मली इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर ए एक्स है, ये वाई है, जेड है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन हमें याद में इसको कैसे रखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल आ रहा है, उसके सामने जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वेअर सेकंड साइड स्क्वेअर। कर्ण वर्ग बरोबर पहिल्या बाजूचा वर्ग अधिक दुसऱ्या बाजूचा वर्ग, वो मराठी में हमने पढ़ा था बचपन में, वही ध्यान में। और ये इतना दिमाग में छपा होना चाहिए कि बोलो मत। यानी कि अब देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ ध्यान दो। अगर आप ऐसा देख रहे हो, तो यहाँ हाइपोथेनिस किधर है, यानी कि हमारा जो एक्स है किधर है, एक्स इधर है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये वाला समझ में आना चाहिए। फिर अगर मैंने इसको अगर ऐसा ऐसा किया, तो ये वाला भी, ये बन रहा है राइट एंगल 90 डिग्री वाला। फिर यहाँ का एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अगर यहाँ लिखा तो ये वाली साइड जो है वो हो जाएगी। यानी कि हमें किधर भी वो समझ में आना चाहिए कि ये कैसे कैसे बन रहा है। यानी कि अगर, देखो 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 देखो, यहाँ किधर बन रहा है, यहाँ दो जगह बन सकता है। एक होता है यहाँ, और दूसरा अगर इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ।
यहाँ भी बन सकता है। तो ऐसे हमें समझ में आना चाहिए कि कब हम हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, वो कब हम यूज करेंगे, वो हमारे दिमाग में फिट रहना चाहिए। वो आपको एग्जाम में समझ में आएगा। यही होता है, ये वाला एक एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इतने चार एंगल हमारे दिमाग में इतने फिट होने चाहिए कि वो हमें समझ में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे हमें समझ में आना चाहिए। डायरेक्शन सेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद हम डायरेक्शंस को देखते हैं। डायरेक्शंस कौन सी होती है? डायरेक्शन नॉर्मल, ये कुछ इतना ज्यादा सिखाने की ये नहीं है। यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब जो अब देखो ईस्ट राइट में, ईस्ट, अब देखो कहाँ से भी अगर ईस्ट जाना है तो ईस्ट ही जाना है। अब देखो हम जिस साइड में देखते हैं उसके राइट को हम ईस्ट कहते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन सेंस में ऐसा यहाँ से यहाँ घूम कर आए, अब देख तो रहे हो साउथ में, लेकिन आपको बोला कि ईस्ट में जाना है, तो इस साइड के ईस्ट में नहीं जाना है, आपको आपके ही ईस्ट में जाना है, यानी कि इसी साइड जाना होगा। ये दिमाग में फिट कर लो, यहाँ गलती हो सकती है। मैंने क्या बोला फिर से समझ में ये करो, ध्यान दो कि अगर आप ऐसे घूम रहे हो यहाँ 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 और यहाँ आए, और उसके बाद कहा गया कि 8 मीटर ईस्ट जाना है, तो इसी साइड जाना है, ना कि ये अगर इस साइड देख रहा है तो इस साइड राइट साइड जाना है, इसके ऐसे नहीं करना है। ये वेस्ट ही होगा, इसको ईस्ट ही कहेंगे, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ फिर से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखो ये बीच वाली जो साइड होती है उसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ को कंसिडर करके ही इनकी डायरेक्शन लिखी जाती है। नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा। साउथ एंड ईस्ट के बीच में क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। साउथ एंड वेस्ट के बीच में क्या आएगा? साउथ वेस्ट आएगा। नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो आप सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। इजी है, लेकिन थोड़ा सा, यानी कि ऐसा है कि वहां आपका टाइम भी जा सकता है या क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फ्रॉम पॉइंट ए सचिन मूव्स 3। इससे पहले हम कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ, और थोड़ा दिखते हैं, 1 मिनट। यहाँ देखो नॉर्मल क्या होता है, एक बंदा होता है, अगर मैं हूं रवि, रवि को बोला है कि रवि नॉर्थ में 5 मीटर जा रहा है, गया पी पॉइंट के यहाँ, पी से वो ईस्ट में मुड़ा, ईस्ट में क्या कितने मीटर गया? 10 मीटर ईस्ट में गया, 10 मीटर ईस्ट में गया और क्यू की यहाँ पहुंच गया। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, उसके बाद उसने क्या लिया? लेफ्ट लिया। अब देखो ये साइड में जा रहा हूँ, यानी कि इस साइड में, और इसके बाद अगर मैंने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया यानी कि इस साइड जा रहा हूँ, इसके बाद कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। अगर मैं यहाँ हूँ और मैं इस साइड देख रहा हूं, तो मेरा राइट एंड लेफ्ट कहाँ होगा? ये मेरा राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा। अगर मैं यहाँ हूं ए, और मैं साउथ में देख रहा हूं, तो मेरा राइट कहाँ आएगा? मेरा राइट इस साइड में आएगा और इस साइड में लेफ्ट आएगा। तो हमें समझ में आना चाहिए कि मैं इस साइड देख रहा हूं तो इस साइड मेरा राइट आएगा, इस साइड लेफ्ट आएगा। मैं ऊपर देख रहा हूं तो इस साइड राइट आएगा, इस साइड लेफ्ट आएगा। मैं इस साइड देख रहा हूं तो राइट इस साइड आएगा, लेफ्ट इस साइड आएगा। मैं इस साइड देख रहा हूं तो राइट इस साइड आएगा, लेफ्ट इस साइड आएगा। यानी कि वो कॉमन सेंस वाली चीजें, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, या कॉन्सेप्ट इतनी ज्यादा समझने की ये नहीं करनी। देखो कभी कभी बहुत से टीचर ना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। आपको चीजें सिंपल रखनी है, नॉर्मल, बहुत सिंपल, कि हाँ मैं सीधे देख रहा हूं तो ये हो गया, यानी कि ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ मुड़ गया तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ।
अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ राइट हो गया, यहाँ लेफ्ट हो गया। अगर मैं इस वाली डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ वाला राइट हो गया, यहाँ वाला लेफ्ट हो गया। यानी कि डायरेक्शन सेंस सीखते टाइम हम जितना खुद को कंसिडर करेंगे वहां, उतना हमें आसान जाएगा। ये बात को दिमाग में बिठा लो। यानी कि अगर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इस साउथ की तरफ जाते टाइम इस साइड राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो गया। लेकिन साउथ के टाइम तरफ जाते टाइम अगर हमें बोला गया कि ईस्ट में जाना है तो यहाँ से हम इसी साइड जाएंगे। ईस्ट तो यहाँ इसी साइड में होगा। राइट बोलेगा तो यहाँ, अब देखो नॉर्मली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे बोला जाए कि राइट साइड कहाँ है, राइट साइड यहाँ है। और ईस्ट कहाँ है, ईस्ट भी यहाँ है। राइट साइड भी यहाँ है, ईस्ट भी यहाँ है। अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ इस साइड की, तो ईस्ट कहाँ है, ईस्ट यहाँ है, लेकिन राइट साइड कहाँ है, राइट साइड यहाँ है। तो समझ लो इस बात को, यहाँ ही कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरा कंफ्यूजन का इतना यहाँ पॉइंट नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। स्टार्टिंग में इतना नहीं समझता। देखो, फ्रॉम पॉइंट ए सचिन मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखो ए पॉइंट लिखा है, सचिन नाम का लड़का है, मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 3 मीटर गया वेस्ट टू रीच पॉइंट बी। अब देखो यहाँ मैं ए और बी को ऐसा राउंड करता हूँ ना, स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही लिखता था, ए बी ऐसे ही लिखता था। लेकिन मुझे आगे आगे समझ में आया एग्जाम में कि एग्जाम में जब हम रफ शीट पे लिखते हैं तो इतनी तेजी से लिखते हैं, इतनी तेजी से लिखते हैं, कभी कभी क्या लिखा वो भी समझ में नहीं आता, या हमारे लेटर्स अच्छे से समझ में नहीं आते हमने क्या किए। इसलिए करना है टाइम। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि ज्यादा टाइम जाता है सर, इतना क्यों करना है। लेकिन आपको बताता हूँ कि एक एक मार्क्स आपके एक एक सेकंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1-2 सेकंड ज्यादा हो गए और एक मार्क्स हाथ में आ गए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। टाइम भी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पजल में कभी कभी बच्चे इतने भागते हैं कि उनको 3 मिनट में पजल करना होता है। 3 मिनट या 2.5 2.3 30 सेकंड में अगर करने की कोशिश में बच्चे पजल गलत कर देते हैं, और वो 30 सेकंड जिसने एक्स्ट्रा दिए वो पजल भी सही कर लेगा, 5 मार्क्स भी हाथ मिलेगा। तो आपको मार्क्स ओरिएंटेड भी रहना है, और वो टाइम का तो होता ही है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। इन बातों को दिमाग में बिठा लो आप। अब देखो बी क्या बोला, फ्रॉम पॉइंट ए सचिन मूव 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 3 मीटर वेस्ट आया टू रीच पॉइंट बी। देन ही टेक्स लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि इस साइड जा रहा है तो लेफ्ट कहाँ, नीचे। लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 4 मीटर टू रीच पॉइंट सी, यानी कि 4 मीटर गया सी के यहाँ। एंड देन टेक्स राइट। अब देखो नीचे आने के बाद राइट यानी कि इस साइड जाएगा, 5 मीटर टू रीच पॉइंट डी, यानी कि यहाँ 5 मीटर, यहाँ डी। फ्रॉम देयर ही टेक राइट, राइट यानी कि इस साइड देख रहा है तो राइट ऊपर। राइट टर्न एंड मूव 6 मीटर टू रीच पॉइंट ई। अगर ये 4 मीटर है तो इसके ऊपर ही जाना चाहिए। यहाँ आएगा ई, यहाँ आएगा 6 मीटर। अब देखो यहाँ मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल किधर किधर बन रहे हैं। यहाँ अगर यहाँ से मैंने इस साइड को कनेक्ट किया तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि हाइपोथेनिस वाले क्वेश्चन जो है यहाँ 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 पूछे जा सकते हैं हमें। अगर मैंने बी को इस पॉइंट में कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया तो भी वहां 90 डिग्री बन जाएगा और हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो ये बातें हैं ना, ये आगे जाकर काम आएगी, ये समझ लो। और एक बात बतानी थी, एक क्वेश्चन होने के बाद आपको समझाता हूँ। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ई विथ रिस्पेक्ट टू ए, ई ए क्या है, ई विथ रिस्पेक्ट टू ए कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ रहा है। इस साइड में कौन सा होता है, वेस्ट होता है। यहाँ कौन सा होता है, नॉर्थ होता है। इसके बीच में कौन सा आएगा, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। पॉइंट ए एंड सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए एंड सी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि ये तो हमें रटा हुआ होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 अगर अंडर रूट में गया तो इसका आंसर क्या आया, 5 आया। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, यहाँ समझो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि यहाँ आएगा 25, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5। और प्लस ही क्यों लेना है, क्योंकि
डिस्टेंस से प्लस में ही होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5। आपको ये बात बता दो कि ये 4 और 3 ये दो नंबर्स रटे हुए होने चाहिए क्योंकि बहुत बार आते हैं। फिर 36 और 64, 36 प्लस 64 कितना होता है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर 100, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, ये भी दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। उसके बाद 576 यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 100, 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 576 प्लस 100 676, 676 किसका होता है? तो 26 का होता है। ये भी दिमाग में बैठना चाहिए, यानी कि कौन से तीन पेयर देखे? 4 3, उसका आंसर 5, 6 8 उसका आंसर 10, और 24 और 10 का स्क्वायर उसका आंसर 26। ये हमारे दिमाग में बिठाओ, क्योंकि आगे जाकर प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ये 4 और 3 लिखा तो 5 देकर आंसर लिखकर हम आगे बढ़ जाएंगे। If point F is a 2 मीटर साउथ ऑफ E, ई से क्या बोला है? ई से पॉइंट एफ इज 2 मीटर साउथ ऑफ ए, अगर ई यहाँ है तो एफ यहाँ है 2 मीटर साउथ में, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ? ए एंड एफ का डिस्टेंस पूछा है। अब देखो, यहाँ अगर ये 4 मीटर है, ये वाला 4 मीटर है, तो ये वाला भी 4 मीटर होगा। यहाँ यही सिखाने की कोशिश करने वाला था मैं। ये जो पैरेलल लाइंस होती है ना, वो सेम ही डिस्टेंस वाली होती है, यानी कि ये अगर 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा, और ये अगर 4 मीटर का है तो ये भी 4 मीटर का ही होगा। अब क्या बोला है? ई से एफ, ये वाला 2 मीटर है बोल रहा है, यहाँ एफ आ जाएगा, यानी कि एफ इज अ 2 मीटर साउथ ऑफ ई, देन ए एंड एफ में से डिस्टेंस बताना है। ए यहाँ है, एफ यहाँ है, ए 3 मीटर प्लस ये कितना? ये 5 मीटर, मीन्स ये भी 5 मीटर, 5 प्लस 3 8 मीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 मीटर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। यहाँ मैं क्या बताना चाहता था, देखो, इससे हमारे जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस अगर इसका डिस्टेंस 8 है और ये सेम ही डिस्टेंस वाली यानी कि पैरेलल लाइन है और एक दूसरे के सामने है, तो इसका डिस्टेंस भी 8 ही होगा। इसका डिस्टेंस अगर 4 है, तो ये अगर पैरेलल लाइन है तो इसका डिस्टेंस भी 4 ही होगा। तो अगर ये ऊपर जा रही है तो इसको अगर हमने यहाँ सीधी एक लाइन बनाई, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 4 ही होगा। यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस अगर 2, यहाँ का 2 है तो यहाँ का 2 ही होगा। इस बात को समझ लो। ये बहुत बार हमें इमेजिनेशन जल्दी जल्दी करना होता है कि हाँ, यहाँ का डिस्टेंस सेम ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर इस सी को यहाँ इस साइड मैंने बढ़ाया और इसको ए से यहाँ एक्स पॉइंट में कनेक्ट किया, तो इसका डिस्टेंस ये वाला अगर 4 है तो ये वाला भी 4 ही होगा। ये वाला 3 है तो ये वाला भी 3 ही होगा। अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से अगर मैंने ऊपर की तरफ लाइन मारी और इस पॉइंट को अगर कनेक्ट किया, वाई किया, तो ये वाला अगर 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये अगर 2 है तो ये वाला भी 2 ही हो जाएगा। अगर इसको, इस पॉइंट को मैंने आगे बढ़ाकर यहाँ Z लिखा और इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट किया सीधी लाइन में, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। यानी कि ये इतना ज्यादा स्पीड से हमें इमेजिन होना चाहिए और फास्ट पार्ट हमें वो करना है। अब देखो, मैन फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ देख रहा है। अब समझो कि ये एक मैन है, वो किस तरफ देख रहा है? इस तरफ, इस साइड देख रहा है, इस साइड वेस्ट में। मूव्स 5 मीटर टूवर्ड्स हिज राइट, यानी कि ऊपर की साइड गया, कितना मीटर? 5 मीटर गया, टू रीच पॉइंट पी, एंड टेक्स राइट टर्न एंड 4 मीटर रीच पॉइंट क्यू। 4 मीटर गया, क्यू की तरफ, राइट में मुड़ा, राइट में, देन ही टेक्स राइट टर्न अगेन, राइट टर्न यानी कि नीचे जाएगा 8 मीटर टू रीच, अगर ये 5 मीटर है। अब देखो, यहाँ मैं ऐसे पॉइंट करता था, ये 5 मीटर प्लस है 3 मीटर, यानी 5 प्लस 3 8 मीटर गया, कहाँ तक? आर तक गया। फ्रॉम पॉइंट आर ही मूव 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ देखो आर से ईस्ट गया, ईस्ट गया यानी कि इसी डायरेक्शन में जाएगा। कितना जाएगा? 3 मीटर जाएगा, और पहुंच गया यस की तरफ, विच इज 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी। यस कहाँ है? साउथ में है, किस पॉइंट से? टी पॉइंट से, यानी कि यहाँ टी पॉइंट आएगा, और यहाँ ये 3 मीटर आके यहाँ टी आ जाएगा। अब देखो, यहाँ का 3 और यहाँ का 3, ये वाला अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो ये वाला डिस्टेंस भी 3 हो जाएगा, और ये वाला इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है तो ये दो डिस्टेंस 4 हो जाएंगे। इस बात, आई थिंक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विथ रिस्पेक्ट टू पी? आर किधर है? आर विथ रिस्पेक्ट टू पी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्या डायरेक्शन है आर की विथ रिस्पेक्ट टू पी? साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मैन्स इनिशियल पोजीशन एंड पॉइंट टी? इनिशियल पोजीशन ये, पॉइंट टी ये वाला डिस्टेंस यहां से 4 और ये वाला डिस्टेंस यहां से 3, 4 + 3 7। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर? अब देखो पी एंड आर में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें से बोला है। अब देखो यहां आएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पी एंड आर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बोला? ए कितना मीटर है? 5 + 3 8 मीटर है। 8 मीटर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आया? 64 और 4 का स्क्वायर कितना आया? 16। 64 + 16 80 यानी कि ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अगर कंप्लीट स्क्वायर आता है तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि अगर 81 आता तो हम 9 निकाल लेते। तो यहाँ क्या आ गया हमारा आंसर? 80 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यही से लेते हैं। द मेडिकल शॉप इज अ 15 मीटर नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। अब देखो कंसिडर करो कि यहाँ हॉस्पिटल है और मेडिकल शॉप इज अ 15 मीटर नॉर्थ। यहाँ से 15 मीटर नॉर्थ में यहाँ मेडिकल शॉप है। विच इज यानी कि मेडिकल शॉप के, सॉरी, नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल विच इज, हॉस्पिटल विच इज यानी कि हॉस्पिटल के बारे में बताया बताया जा रहा है। हॉस्पिटल विच इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ होम। हॉस्पिटल 10 मीटर वेस्ट में है किसके? होम के। होम के 10 मीटर वेस्ट में हॉस्पिटल है। समझो बात को। द बस स्टैंड इज अ 20 मीटर ईस्ट ऑफ अ रेलवे स्टेशन। अब देखो रेलवे स्टेशन भी यहाँ नहीं लिखा है और बस स्टैंड भी नहीं लिखा है, तो हम इसको नहीं ले सकते स्टार्टिंग में। इसको स्किप करते हैं। रेलवे स्टेशन एंड 9 मीटर साउथ ऑफ होम। अब देखो द बस स्टैंड इज 9 मीटर साउथ ऑफ होम ऐसे बोला जा रहा है। द बस स्टैंड इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन एंड द बस स्टैंड इज 9 मीटर साउथ ऑफ होम। होम से साउथ में 9 मीटर क्या है? बस स्टैंड है। द बस स्टैंड इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। और बस स्टैंड कहाँ होगा यहाँ के? अगर ये 10 मीटर है तो यहाँ 10, यहाँ और 10 और यहाँ आ जाएगा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से 20 मीटर ईस्ट में क्या है? बस स्टैंड है। Also, the airport is exactly in the middle of the railway station and bus stand। अब देखो यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया एयरपोर्ट। यहाँ हमने पहले से ही ये मिडल में एक पॉइंट बना दी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे आप एग्जाम में आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ ऐसे हम पॉइंट बीच में बना देते हैं। पहले ही बनाना है। ये 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर होगा, यहाँ हमें एयरपोर्ट भी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। यहाँ क्या था? अच्छे से लिखते हैं। मेडिकल, यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ होम, यहाँ बस स्टैंड, यहाँ रेलवे स्टेशन और यहाँ एयरपोर्ट। आगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल शॉप? एयरपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल शॉप नीचे है यानी कि साउथ में है। What is the shortest distance between medical shop and bus stand? Medical shop, bus stand, मेडिकल शॉप, बस स्टैंड। अब देखो यहाँ भी हमें क्या करना है? यहाँ भी ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ देखो यहाँ से हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब देखो ये टोटल, अगर ये 9 मीटर है और ये 15 मीटर है, 15 + 9 कितना हुआ? ये टोटल कितना हो जाएगा? 24। 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है। और अगर ये 10 है और ये कितना होगा? फिर 10 ही होगा यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि मैंने बताया था आपको। 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576। और 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100। 576 + 100 कितना हो गया 676। और 676 मीन्स आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 26। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पाइथागोरस थ्योरम कैसे कैसे यूज करना है वो समझ में आना चाहिए। यहाँ आएगा 90 डिग्री वाला एंगल, यहाँ होगा उसकी 90 डिग्री वाले के सामने वाली साइड, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ हमने 9 मीटर और ये
पैरेलल लाइन होगी तो ये 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी होगी 24, 24 का स्क्वायर 576, और ये अगर 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, 10 का स्क्वायर 100, तो 676, इसका आंसर आ गया 26। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू द होम? रेलवे स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू होम, रेलवे स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू होम, साउथ वेस्ट। मैं ऐसे ही करता हूँ एग्जाम में, जैसे आपको दिखा रहा हूँ ना, साउथ वेस्ट। रेलवे स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू होम, साउथ वेस्ट। क्या हो गया आंसर? साउथ वेस्ट। नेक्स्ट। सिल्वा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट है इधर लिखा, सिल्वा नाम की कोई तो है, स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स ईस्ट 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी, ईस्ट में गया 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी, फ्रॉम बी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स, ही अगर सिल्वा लड़का है आई थिंक, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर 15 मीटर टू रीच पॉइंट सी, यानी कि यहाँ बी, यहाँ से ऊपर गया 15 मीटर, यहाँ पहुंच गया सी, देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 12 मीटर टू रीच, यहाँ से राइट टर्न लिया 12 मीटर टू रीच पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी ही टेक्स राइट टर्न एंड 8 मीटर, यहाँ से भी राइट टर्न लिया, लेकिन ये 15 मीटर है तो इससे कम बनाना पड़ेगा, ये 8 मीटर हुआ, तो यहाँ कितना आ गया, पॉइंट एफ आ गया। आगे देखो, देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक फॉर 8 मीटर टू रीच पॉइंट जे, यहाँ से भी राइट टर्न लिया। अब देखो, पॉइंट एफ, देन ही टेक्स राइट टर्न, और यहाँ से राइट टर्न जब लेगा तो अगर ये 12 मीटर है तो इससे कम ही होगा, तो यहाँ 8 मीटर आ गया, और यहाँ क्या आ गया, जे पॉइंट आ गया। उसके बाद देखो, ऑल्सो पॉइंट ए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी, सी एंड डी का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ मिडल में, यहाँ क्या है, पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी, तो यहाँ 6 मीटर हो जाएगा, ये भी 6 मीटर हो जाएगा, अगर ये 12 मीटर है तो, और यहाँ पॉइंट ई आ जाएगा। अब देखो, ये 6 मीटर है लेकिन ये 8 मीटर है, यानी कि यहाँ अगर एक पॉइंट आ जाएगा तो ये 6 मीटर और ये 2 मीटर हो जाएगा, ये दिमाग में होना चाहिए हमारे। 8 मीटर है लेकिन ऊपर वाले दो बॉक्स, दो जो लाइन्स है वो 6 6 मीटर के, और ये टोटल कितना होगा 12 मीटर का, यानी कि ये जे से इस साइड अगर पॉइंट हमने निकाला तो ये कितना होगा 4 मीटर का, ये 8 मीटर का है तो ये 4 मीटर का होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है 12 मीटर का है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड एफ? ई एंड एफ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एफ इधर है, ई किधर है, ई इधर है, ए 6 मीटर है, 8 मीटर है, आपको मैंने बताया है कि 6 और 8 का पेयर बनता है, 6 यहाँ है, यहाँ होगा इससे 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 राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, यहाँ होगा राइट एंगल ऐसा ट्रायंगल, यहाँ इससे होगा, यानी कि यहाँ 90 डिग्री, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और इनकी पेयर मैंने बताई है 100, 100 का मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट देखो, इफ पॉइंट एच इज 7 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जे, एच इज 7 मीटर फ्रॉम द साउथ ऑफ द पॉइंट जे, जे किधर है, जे इधर है, जे से 7 मीटर साउथ में एच है, यानी कि अगर देखो ए 8 मीटर है, टोटल 15 मीटर है, यानी कि ये बी के पैरेलल लाइन में आ जाएगा साउथ में, यहाँ एच पॉइंट है, यहाँ 7 मीटर में बोला है, क्या बोला है देखो, if point H is 7 meter south of a point J, then what is the shortest distance between A and H? A and H में shortest distance, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 है, और ये कितना होगा, ये 4 मीटर है, यानी कि ये भी 4 मीटर होगा, 10 + 4, ये कितना होगा 14 मीटर, यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 14 मीटर, ये हमें ध्यान में रखना है, ये 4 है, ऊपर वाला 6 था, ये वाला ऊपर वाला 6 था, ये 4 मीटर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, यानी कि ये वाला क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि अगर डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखो, ए जे जे डी बी, ए जे जे डी बी ई, यानी कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, थर्ड वाला, उसके बाद एफ बी बी जे, एफ बी, एफ किधर है, एफ इधर, एफ बी, अब देखो साउथ वेस्ट बी जे नॉर्थ ईस्ट, यानी कि एफ बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ।
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी? ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, साउथ, ये यहाँ है, डी यहाँ है, साउथ ईस्ट क्या आएगा? साउथ, सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। नेक्स्ट देखो, इफ सेल्वा स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ इनिशियली, यहाँ क्वेश्चन देखो, इफ सेल्वा स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ इनिशियली, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन डज ही मूव फ्रॉम द पॉइंट एफ टू रीच पॉइंट जे? ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आपको करना है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर, अब देखो सेल्वा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स ईस्ट, ए से ईस्ट डायरेक्शन स्टार्ट किया उसने चलना, लेकिन उन्होंने बोला है अगर ए से नॉर्थ डायरेक्शन चलना स्टार्ट कर देती तो बोला है कि एफ से जे की डायरेक्शन जो है, यानी कि यहाँ जो एफ से जो जे की डायरेक्शन है, अब एफ से जब वेस्ट दिखा रहा है तो उस टाइम कौन से साइड में जे दिखा था एफ से, यानी कि वेस्ट दिखा था, ईस्ट दिखा था, नॉर्थ दिखा था या साउथ दिखा था? ये आपको इसका आंसर करना है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, आपको इसका आंसर बताना है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पॉइंट ए इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ बी, अगर बी यहाँ है तो इस साइड ए कितना मीटर? 10 मीटर। बी विच इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, बी विच इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। पॉइंट ई इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट ई 5 मीटर वेस्ट में है। पॉइंट एफ इज 9 मीटर साउथ ऑफ ई, एफ से 9 मीटर साउथ में, सॉरी पॉइंट एफ इज 9 मीटर साउथ ऑफ ई, यानी कि यहाँ आ गया एफ। पॉइंट जी इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, एफ से 15 मीटर। अब देखो ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, यानी कि एक के नीचे ही आएगा, यानी कि ये इससे अगर पॉइंट कनेक्ट किया जाए तो ये हो जाएगा, ये देखो मैंने कैसे बताया, यहाँ 5 लिखने का, यानी कि ये वाला 5, ये वाला 10 और टोटल हो गया 15, और 15 मीटर ही बोला है तो ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये 8 मीटर है तो 8 + 9 17, ये वाला टोटल। और ये पॉइंट कौन सा हो गया? पॉइंट जी हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन देते ही ऐसे ही लिखना है, ऐसे कनेक्ट करना है, क्योंकि यही आंसर होते हैं हमारे आगे जाकर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू ए? क्या बोला है? ई विथ रिस्पेक्ट टू ए, ई किधर है? ई इधर है, विथ रिस्पेक्ट टू ए साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई, बी एंड ई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बी यहाँ है, ई यहाँ है। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 5 + 4 9, 6 + 2 89, अंडर रूट ऑफ 89। यहाँ आपको समझ में आ गया है कि यहाँ इससे होगा यहाँ 90 डिग्री वाला एंगल, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 + 25 89। नेक्स्ट, इफ पॉइंट डी इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, क्या बोला है? डी इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, ए से 12 मीटर, 8 + 4, यानी कि यहाँ अगर किधर तो डी है ऐसा बोला गया है, इससे थोड़ा नीचे होगा 8 मीटर है, यानी कि ये 12 मीटर होगा। पॉइंट डी यहाँ 12 मीटर में है साउथ में, पॉइंट डी से 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड जी? तो डी एंड जी में कितना डिस्टेंस है? हो गया यहाँ कुछ भी नहीं है, टोटल अगर 17 है, अगर ए वाला 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 17 - 12, 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारती वॉक्स फॉर 25 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ है भारती, उसने 25 मीटर्स नॉर्थ गई टू रीच पॉइंट ए, ए पॉइंट तक पहुंच गई। देन सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 30 मीटर, राइट में गई 30 मीटर टू रीच पॉइंट बी। सी टर्न्स राइट अगेन एंड 50 मीटर, अगर ये 25, सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर टू रीच पॉइंट सी, अगर ये 50 मीटर होगा तो ये यहाँ तक 25 मीटर, और यहाँ उसके नीचे 25 मीटर टू रीच पॉइंट सी। एंड शी टर्न्स लेफ्ट, अब देखो यहाँ से लेफ्ट यानी कि यहाँ से इस साइड जाएगी, तो ये वाला डायग्राम हमें गलत
हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड बनाना पड़ेगा। भारती यहाँ लिखा अगर हमने, भारती वॉक्स 25 मीटर, ऊपर गई टू रीच पॉइंट ए, देन राइट 30 मीटर, बी, बी से अगेन राइट 50 मीटर टू रीच पॉइंट सी, एंड शी टर्न्स लेफ्ट यानी कि उस साइड एंड वॉक्स 20 मीटर टू रीच पॉइंट डी। फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ, लेफ्ट यानी कि डी इस साइड लेफ्ट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ 50 मीटर टू रीच पॉइंट ई, यानी कि अरे क्या हो गया, ये वाला ऐसी लाइन आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 50 मीटर, यहाँ आ जाएगा ई, तो ये वाला बी को ई से कनेक्ट किए तो यहाँ आ गया 20, और यहाँ कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। चलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू भारती स्टार्टिंग पॉइंट, भारती के स्टार्टिंग पॉइंट ये अगर है तो डायरेक्शन ऑफ डी किधर है, यहाँ डी है यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्या आ जाएगा इसका आंसर, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय भारती इन द एंटायर जर्नी, टोटल डिस्टेंस कैसे बताते हैं, बी तक जाना है हमें, डी तक नहीं, ई तक जाना है हमें। टोटल डिस्टेंस देखो 50 + 50 100 + 820, ये वाला कंसिडर नहीं करना है, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ तक 50 + 50 100 120 130 150 175। देखो 100 + ये 50, 150 + 25 175 मीटर। नेक्स्ट, इफ पॉइंट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ई एंड डी, अगर एफ मिड पॉइंट है ई एंड डी का, ई एंड डी का अगर मिड पॉइंट दिया है एफ, और यहाँ हो जाएगा ये 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, और ये भी 25 मीटर है, तो इसमें सीधी लाइन बना सकते हैं हम। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड भारती स्टार्टिंग पॉइंट एफ एंड, अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ से लाइन बना सकते हैं, ये मैं मुझे पहले ही समझ में आया कि ये क्वेश्चन ही क्या पूछने वाले। यहाँ से मैं बोला कि ऐसे लाइन बना सकते हैं, यही पूछा है कि एफ एन भारती का जो इनिशियल पॉइंट है उसमें डिस्टेंस कितना है, ये अगर 30 है, ये अगर 20 है, तो 30 + 20 पैरेलल लाइन से, तो इसका अगर काउंट किया तभी आंसर आ गया, 30 + 20 = 50 मीटर। लास्ट सी, यहाँ देखो सी तो आंसर है। जैसे यहाँ हमारे आंसर्स हैं, इसकी पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आपको वहां से देखनी है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए। थोड़ा सा मेरा इनिशियल स्टेज है तो थोड़ा फंबल हो रहा है, तो आगे आगे जाकर नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि 100% दूं मेरी तरफ से, एंड आप भी कोशिश कीजिए कि 100% दो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम डायरेक्शन के थोड़े से अप लेवल क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को टारगेट करेंगे। ओके।